अच्छा, इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है, उससे पहले मैं आपको वो बता दूं, ये रिपोर्ट हुआ पूरे पाकिस्तान में। उन्होंने कहा, एक जुमले का है, लेकिन इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मामला कहां जाके फंस गया, कहां पे रुका हुआ है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने कोई डील नहीं करनी, कौम को वाज़े बता दूं, आपकी आजादी इनसे छीन कर वापस आ रहा हूं इंशाअल्लाह। ये इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने कोई डील नहीं करनी, कौम को वाज़े बता दूं, आपकी आजादी इनसे छीन कर वापस आ रहा हूं इंशाअल्लाह। ये जी इमरान खान साहब ने कहा। अब आइए कि अडियाला से ऑक्सफोर्ड तक, ये मोहम्मद हनीफ साहब का कॉलम है। वो लिखते हैं कि जिंदगी में अंग्रेजी की जो पहली जखीम किताब पढ़ी थी उसका नाम था द ग्रेट स्केप। इसमें इन कैदियों की कहानियां थी जो दुनिया की महफूज तरीन जेलों से फरार होने में कामयाब हुए। कोई जेल के गार्ड का बेस बदल कर भागा, किसी ने अपने आप को धोबी की वैन में छुपाया, एक ज़हीन कैदी बिस्तर की चादर से हैंग ग्लाइडर बनकर, वो ऐसे छलांग मार देना ऊपर से कपड़ा बांध के, जेल की फसील के ऊपर से प्रवास कर गया। लेकिन ज्यादातर कहानियों में कैदी साल हा साल तक खामोशी से एक सुरंग खोदते थे, अक्सर पकड़े जाते थे, लेकिन कुछ खुशकिस्मत अपनी आज़ादी पा लेते थे। जो पकड़े जाते थे वो जेल वापस आते ही एक और सुरंग खोदने की तैयारी शुरू कर देते थे। कहानियों का सबक यही था कि अगर कैदी का जज्बा सच्चा हो तो दुनिया की कोई जेल उसे फरार होने से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान के सबसे मशहूर कैदी इमरान खान है और किसी ज़माने में पाकिस्तान की सबसे सख्त जेल मच जेल समझी जाती थी, लेकिन आजकल अडियाला है जहां पर जेलरों को कैदी से हंसकर बात करने पर गायब कर दिया जाता है। और कैदी का जज्बा ऐसा है कि आपको उनकी सियासत से लाख इख्तलाफ हो, लेकिन उनके जज्बे से उनके सियासी मुखालिफिन भी तंग हैं। जिस तरह इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत में नए अंदाज मुतारफ करवाए हैं, इसी तरह उन्होंने अडियाला जेल से फरार का एक अनोखा मंसूबा सोचा है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ेंगे। सच्ची बात यह है कि इमरान खान के इलेक्शन में उतरने से पहले ना पाकिस्तानियों को और ना ही इंग्लिस्तानियों को, ज्यादातर इंग्लिस्तानियों को इल्म था कि ऑक्सफोर्ड के चांसलर का भी कोई इलेक्शन होता है। उनके ऐलान के साथ ही सबको चांसलर के इलेक्शन का ऐसे ही पता चल गया जैसे अब बच्चे बच्चे को इलेक्शन फॉर्म 45 और इलेक्शन फॉर्म 47 के बारे में पता है। फॉर्म 45-47 वाली कहानी तो सबको पता ना पाकिस्तान में। गोरों के एक कदीम इदारे के भूले बसरे इंतखाब में शामिल होने का ऐलान करके इमरान खान ने उसमें जान डाल दी है। मंसूबा यह नहीं कि इमरान खान अडियाला जेल से सुरंग खोदना शुरू करेंगे और एक दिन ऑक्सफोर्ड के चांसलर के दफ्तर में नमूदार हो जाएंगे। वो रहेंगे जेल में ही, और जैसा कि उनके जानसार समझते हैं, जेल में रहते हुए मजबूत से मजबूत तर, मकबूल से मकबूल तर होते जाएंगे। लेकिन चांसलर का इलेक्शन लड़ने से उनका नाम मगरबी दारुल-हुकूमतों में एक बार फिर गूंजेगा। सबको याद आएगा कि वो एक शोराए आफाक क्रिकेटर थे। उनके मद्दाहों को लंदन की पार्टियां, शाही खानदान के साथ मुलाकातें और साबका शरीके हयात जमैमा खान के साथ तस्वीरें दोबारा शेयर करने का मौका मिलेगा। उनके कैंसर अस्पताल का जिक्र आएगा। ये बात भी याद आएगी कि वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी हैं और उन पर मज़ायका खेज किस्म के मुकदमात चलाए जा रहे हैं। चांसलर के इंतखाब के लिए इमरान खान के अलावा किसी दूसरे उम्मीदवार का नाम भी शायद ऑक्सफोर्ड से बाहर लोग नहीं जानते, लेकिन इलेक्शन होता है। गुमनाम उम्मीदवार भी अपना जोर लगाएंगे। एक बरतानवी सहाफ़ी ने एक कॉलम में इमरान खान के खिलाफ इंतखाबी मुहिम का महाज खोल दिया है। इल्जामात वही है पुराने वाले, सलमान रुश्दी के साथ एक स्टेज पर बैठने से इनकार, तालिबान और उसामा के लिए नरम गोशा और औरतों के बारे में फरसूदा ख्यालात। इन बातों से ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन में पता नहीं उनके कितने वोट टूटेंगे, लेकिन पाकिस्तान में यकीनन बढ़ेंगे। अगर वो ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो कैदी नंबर 804 को गोरों ने भी अपना लीडर मान लिया, और हार गए तो गोरों की अजली इस्लाम दुश्मनी। इंतखाबात का नतीजा कुछ भी हो, दुनिया को याद आएगा कि इमरान खान एक सियासी कैदी है और गालिबन दुनिया के हसीन तरीन सियासी कैदी जेल की सख्ती बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन गुमनामी नहीं। तो इमरान खान एक बार फिर मगरबी मीडिया की शाह सुर्खियों में होंगे। जो भी सियासतदान पाकिस्तान की किसी जेल से फरार चाहता है, उसकी सुरंग का रास्ता GHQ से होकर गुजरता है। इमरान खान अपना रास्ता खुद बनाने पर मुसर है, बजिद है। शायद वो पहले फरार होने वाले कैदियों का अंजाम देख चुके हैं। सियासतदानों में जेल से फरार होने का सबसे ज्यादा तजर्बा नवाज शरीफ रखते हैं। अटक किला से फरार हो चुके हैं, कोट लखपत से भी, लेकिन इतनी मरतबा फरार होने के बाद वो अपने घर जाती उम्रा में भी अपने आप को कैदी समझते होंगे।
अब फरार होंगे तो कहां जाएंगे। दूसरी तरफ इमरान खान अपनी सुरंग खोद रहे हैं और कोई जेलर रोक भी नहीं सकता। ये जनाब जबरदस्त किस्म का कॉलम लिखा था मोहम्मद हनीफ साहब ने। इसमें आपको सिचुएशन का आइडिया हो गया। और वही बात मैं करता हूं कि इमरान खान जेल से बाहर आना चाहते हैं। कौन है जो जेल में रहना चाहता है? लेकिन इमरान खान अपने तरीके से आना चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है, बाकी लोग भी चाहते हैं कि इमरान खान जेल से बाहर निकले ताकि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए। लेकिन मामला यह है कि अगर इमरान खान साहब बाहर निकलते हैं एस्टेब्लिशमेंट के तरीके से तो तभी वो राजी है इस मामले पे। वो चाह रहे हैं जैसे बाकी सारे सर नीचे करके बाहर आ जाते हैं वैसे ही बाहर आ जाए, सर झुका के बाहर आ जाए। लेकिन इमरान खान कहते हैं जी बड़ा वाला फाटक खोलो, मैंने सर नीचे नहीं करना। मैं जेल के अंदर जिस इज्जत के साथ गया हूं मैं उसी इज्जत के साथ बाहर आऊंगा। और इमरान खान साहब का कद वैसे भी बहुत बढ़ गया जेल के अंदर रहने की वजह से, तो अब तो उस छोटे दरवाजे से वो गुजर भी नहीं सकते जो एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने मिलकर बनाया है। अब इमरान खान के लिए बड़ा गेट या तो खोलना पड़ेगा या कोई और हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि पुराने सारे जो आजमूदा नुस्खे थे वो इमरान खान साहब के मामले में बेकार हो गए। और इसमें जो सहाफ़ियों के साथ किया जा रहा है पाकिस्तान में, जो ख़वातीन के साथ जुल्म किया जा रहा है, ख़ासतौर पे एक साबिक़ वज़ीर आज़म है जो उसके साथ और एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ किया गया, जैसे इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हैं, आवाज़ों को दबाया जा रहा है, मीडिया की आवाज़ों को दबाया जा रहा है और पूरे मुल्क को एक कंट्रोल जैसी सूरत हाल में रखा हुआ है। और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जिस अंदाज में पाकिस्तान के पूरे निज़ाम को जकड़ लिया है, ये जो एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के साथ किया वो इसको एक संगीन जुर्म समझते हैं और वो इसके खिलाफ डटकर खड़े भी हुए। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अब पाकिस्तान की आवाम बनेगी और पाकिस्तान की आवाम को अपनी आवाज उठाने के लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। अब कितना कुछ लेंगे लोग, एक हद से ज्यादा आप नहीं दबा सकते। इमरान खान की आवाज को देंगे कितना दबाया गया, जेल के अंदर बंद है, इसकी क्या शरई हैसियत है जरा ये भी बताएं कि एक लीडर है उसको जेल के अंदर बंद किया हुआ है और उसे बाहर नहीं आने दे रहे, उसकी शक्ल किसी को नहीं देखने दी, उसकी आवाज किसी को नहीं सुनने दी। जरा इसकी भी शरई हैसियत बताएं ना, किस कैपेसिटी में ये सारा कुछ किया जा रहा है। इसके ऊपर तो मौलवी नहीं बोलते। अब इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखना, और कैद तन्हाई एक टॉर्चर है, ये अक़वाम मुत्तहिदा ने कंफर्म किया। उन्होंने कहा जी ये एक तरह का टॉर्चर है और ये टॉर्चर इमरान खान पे किया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि ये टॉर्चर खत्म किया जाए, ये यूनाइटेड नेशन कह रहा है। और उसके बाद जो है वो एक आलमी सतह के जाने माने वकील है इंसानी हकूक के, उनका भी ये जेरेड जेंसर, इनका भी स्टेटमेंट आया इंसानी हकूक के हवाले से जो इमरान खान के साथ हो रहा है, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा में दरखास्त दायर की गई है। ये इतना सिंपल नहीं है। इमरान खान के साथ जो ये निज़ाम कर रहा है इससे पहले किसी वज़ीर आज़म के साथ नहीं किया गया, किसी हुक्मरान के साथ नहीं किया गया। और अगर ये सिलसिला ना रोका गया तो पाकिस्तान की बदनामी बढ़ती जाएगी और पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आना। इस तरीके से जैसे आपने लोगों को दबाया हुआ है, इस तरीके से जैसे आपने डंडा चलाया हुआ है, इस तरीके से कभी भी किसी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता।